यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल की। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल की। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल दो तरह की होती है, एक होती है एनिमल सेल और एक होती है प्लांट सेल। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक। तो आइए थोड़ा सा आइडिया लेते हैं एनिमल सेल का। एनिमल सेल का, ठीक है ना। हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग पहले आइडिया लेते हैं एनिमल सेल का। डिफरेंसेस की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहां पे एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, ये एनिमल सेल है और इस सेल में बेटा एक मेम्ब्रेन को कवर, ये जो सेल ऑर्गेनल है उसको एक मेम्ब्रेन कवर करती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो सेल का बेटा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जो इसकी मेम्ब्रेन होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो बॉडी है, जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है और ये गैप हमको पोर की तरह से दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। आगे देखते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स भरा होता है और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म है ना। आगे देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है बेटा, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर। न्यूक्लियस में एक डार्क मेम्ब्रेन लेस एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो ये सारे पार्ट हैं बेटा न्यूक्लियस के, जिसमें न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन फाइबर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है और बेटा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन सब से मिलकर हमारा बना हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। आगे देखते हैं। जो बेटा न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, वहां से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER क्या बोलते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है, यानी कि हमने बात की कि इसकी मेम्ब्रेन में बेटा राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसकी मेम्ब्रेन में अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तब हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या प्रेजेंट हो, अगर राइबोसोम। राइबोसोम, और जो बेटा राइबोसोम है यहाँ पे वो ATS टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, थोड़ा रफ स्ट्रक्चर हमको मालूम पड़ता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट ना हो, तब ये स्ट्रक्चर हमको स्मूथ पता चलता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखते हैं। एनिमल सेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है
और ये सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है एनिमल सेल के केस में। इसको बेटा हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये बेटा क्या है, इसको हम कंसीडर करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। किसके केस में बेटा? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है एनिमल सेल के केस में। प्लांट सेल के केस में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कोई और होता है, अभी हम लोग बात करेंगे उसकी। आगे देखते हैं और क्या है। एनिमल सेल में कुछ राउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है बेटा और डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। देखिए इसमें जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने है, जो भी सेल ऑर्गेनल है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये अरेंज होते हैं और किस तरह से दिखती है। 11th वालों के केस में ये बनाने को भी आता है डायग्राम, तो वहाँ पे उनको हेल्प करेगा। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस के पास में एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैट। इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी बेटा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया और इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। आप लोग कमेंट में बताइए कि इस गोल्जी बॉडी के और क्या क्या नाम हैं, ठीक है ना? कमेंट में बताइए आप लोग कि इस गोल्जी बॉडी के और हम इस गोल्जी बॉडी को किन किन नामों से जानते हैं। गोल्जी बॉडी बेटा, यहां पे एनिमल सेल के केस में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटन। और ये साइटोस्केलेटन बेटा कौन कौन से होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, है ना? तो जो साइटोस्केलेटन है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। इस सेल में बहुत सारा मैट्रिक्स फिल होता है, बहुत सारा मैट्रिक्स फिल होता है। और जो ये मैट्रिक्स है बेटा, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था कि वैसे तो एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है, लेकिन किसी किसी केस में अगर वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो बहुत छोटा होगा, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट है तो ये है वैक्यूल। प्लांट सेल के केस में अभी हम लोग देखेंगे जो वैक्यूल है बेटा वो बहुत लार्ज होता है। एनिमल सेल के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के केस में। ये देखिए सर, आप लोग पहचान पाए होंगे इसको। ये दो स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये सिर्फ एनिमल सेल के केस में पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। और बेटा इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है और एक दूसरे से 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं ये। इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। अगर ये सेंट्रियोल जो है इसके चारों तरफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर सेंट्रियोल के चारों तरफ पार्टिकल प्रेजेंट है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन अगर सेंट्रियोल के चारों तरफ पार्टिकल प्रेजेंट है बेटा तो इसका नाम हो सकता है सेंट्रोसोम। अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो सेंट्रोसोम, और अगर पार्टिकल नहीं है तो यह है सेंट्रियोल, और यह मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, मैं आपको बता चुका हूं। तो यह है हमारी एनिमल सेल। आइए बात करते हैं हम लोग प्लांट सेल की। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं प्लांट सेल। तो आप देखिए जो ये प्लांट सेल है बेटा,
इसमें जो अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। जो ये बेटा सेल वॉल है, प्लांट के केस में ये सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट के केस में जो ये सेल वॉल है बेटा, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जो प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ज्यादातर प्लांट सेल का जो पार्ट है बेटा, ये वैक्यूल कवर करता है, ये वैक्यूल कवर करता है। और इस वैक्यूल में जो मैट्रिक्स भरा होता है, उसको हम बोलते हैं सेप। जो मैट्रिक्स भरा है बेटा, उसको हम बोलते हैं सेप। और जो बेसिकली सेप में होता क्या है बेटा प्रेजेंट, तो सेप में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसके सेप में। तो प्लांट का जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, या लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल तो नहीं बोल सकते, जो प्लांट सेल की ज़्यादातर स्पेस है बेटा, उसको कवर करता है वैक्यूल। आगे देखते हैं। प्लांट सेल में एनिमल सेल की तरह ही, प्लांट सेल में एनिमल सेल की तरह ही एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है बेटा। और सारे सेल, इसके जो ऑर्गेनल हैं, मतलब न्यूक्लियस के जो पार्ट हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं जो प्लांट सेल में होते हैं, सॉरी एनिमल सेल में जो होते हैं। तो बेटा ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। प्लांट सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल नहीं है। प्लांट सेल के केस में माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल का, वो बेटा है, वो है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल का जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है बेटा, वो है क्लोरोप्लास्ट। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। और ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्लांट सेल में बेटा वैसे तो लाइसोसोम एब्सेंट होता है, प्लांट सेल के केस में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी संख्या बहुत कम होगी। और प्लांट सेल में जो लाइसोसोम है बेटा, लाइसोसोम है, उसका दूसरा नाम होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेरोसोम। प्लांट सेल के लाइसोसोम को हम बोलते हैं स्फेरोसोम। यहां पे एनिमल सेल की तरह ही, एनिमल सेल की तरह ही गोल्जी बॉडी देखने को मिलती है, गोल्जी बॉडी। और बेटा एनिमल सेल की तरह ही यहां पे हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। ठीक है ना, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट हैं, जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट है, यह है राइबोसोम। जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है बेटा, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनमें राइबोसोम एब्सेंट है, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम अगर एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखते हैं। प्लांट सेल के केस में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं
बॉडीज। और बेटा बेसिकली माइक्रो बॉडीज हैं इसमें 3 स्ट्रक्चर आते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है वो है स्फेरोसोम, जो अभी हमने पढ़ा, प्लांट का लाइसोसोम भी बोलते हैं, तो माइक्रो बॉडीज में बेटा स्फेरोसोम भी आता है। दूसरा परऑक्सीसोम, और जो तीसरा स्ट्रक्चर है बेटा माइक्रो बॉडीज में कंसीडर किया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। जो बेटा ये सेल वॉल है इसके बीच में जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं पिट्स। ये पिट्स क्या होते हैं हम लोग डिटेल में देखेंगे। और बाकी इसमें साइटोस्केलेटल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल की तरह, साइटोस्केलेटल एनिमल सेल की तरह प्रेजेंट होता है। और बहुत सारा भरा होता है मैट्रिक्स, बहुत सारा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बहुत सारा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो प्लांट सेल होती है बेटा उसमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है बेटा प्लांट सेल का, और हमने स्ट्रक्चर देखा एनिमल सेल का। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।